सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, अब बात सुन। मुझे दूध 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, हर कीमत पर। जा। बेहतर सरकार, बेहतर। आपने फिर से जज्बाती हरकतें शुरू कर दी। तुम नहीं समझोगी फरजाना, इस बीजान की प्लानिंग अब मेरे समझ में आई है। तो शादी का चारा डालकर दरअसल मेरे दबाव से बाहर निकलना चाहती है। बीजान अब शादी से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि पूरा खानदान ये बात जानता है कि उसने शादी के लिए खुद हामी भरी। अब वो अपनी जबान से फिर नहीं सकती। किस औरत की जुबान के बारे में बात कर रही हो तुम? वो औरत है जो अपनी अना की खातिर अपनी पोती, अपनी बहू को मारने का प्लान बना सकती है। वो औरत कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसकी बहू और पोती दोनों जिंदा हैं। जिस पोती को वो मरवाना चाहती थी आज उसी को पालने पर मजबूर हुई है। इसको बोलते हैं थूक कर चाटना। लेकिन नसीहत फिर भी नहीं पकड़ी। कहा था मैंने तुमसे कि आबिद खान के बहाने दरअसल वो मुझसे फैक्ट्री वापस लेना चाहती है, लेकिन तुमने उस वक्त उस औरत का साथ दिया। मैंने उसकी तरफदारी नहीं की है। मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती थी कि आबिद खान और महानूर की शादी से पहले किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो। तो देख लिया ना तुमने। कहा था मैंने तुमसे, अगर उस औरत की एक बात मानोगे तो वो दूसरा मुतालबा करेगी। और बशीर को अभी तक भूली नहीं है बीजान। तो इसमें परेशानी क्या है? आप उसको बोल दो कि बशीर मर चुका है। मुझे पता था कि तुम एक बेवकूफ औरत हो, लेकिन इतनी बेवकूफ हो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अहमक औरत, अगर मैं बीजान से ऐसा बोलूंगा तो वो मुझसे सबूत मांगेगी बशीर की मौत का। और बशीर ही की वजह से बीजान मेरे दबाव में है। तो फिर अब क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, मौत दिखाकर बुखार पे राजी करना पड़ेगा बीजान को। वैसे आपको तो हर वक्त अपनी बीजान की पड़ी रहती है। कभी अपने बेटे के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? 3-4 दिन से वो इतना परेशान फिर रहा है। मुझे लगता है कि उसका मानूर से कोई झगड़ा हुआ है। कैसा झगड़ा? मुझे नहीं पता। मैंने 1-2 बार उससे पूछने की कोशिश की, जवाब दिए बगैर निकल जाता है। और कितना बेसब्रा है तेरा बेटा। मैंने कहा था अगर कुछ नहीं होता तो एक जगह बैठ के सब्र कर ले, लेकिन नहीं। कहाँ है? शायद नीचे हो। अगर चला गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती।